आज सुबह इतनी आलस आ रही थी मुझे उठने में कि मैं उठना ही नहीं चाह रही थी, बट मुझे उठना पड़ा क्योंकि वामिका भी तो उठ जाती है। अगर मैं नहीं उठी तो ये उठ के मुझे जगाती रहेगी। तो मैं इससे परेशान होकर पहले ही जाग गई और ब्रशिंग वगैरह करके हो गई थी रेडी। बट वामिका भी सेम कंडीशन में थी जिसमें मैं थी, मैं परेशान हो रही थी। काफ़ी दिन से मेरे फेस पे डलनेस आ रही थी। मुझे मम्मी बार बार बोल रही थी कि फेस पे कुछ फेशियल करा ले। 1 घंटा पूरा लगा करके मैंने ये फेशियल के स्टेप्स कंप्लीट करे हैं और उसके बाद जो इतना प्यारा ग्लो आया है। इसमें मैंने सिंपल ही किया है, फेस वॉश से अच्छे से क्लीन किया है अपने फेस को, फिर स्क्रब यूज़ किया है, फिर एक लोशन को लेकर के घंटे भर में अच्छे से रगड़ के इतना प्यारा सा ग्लो है। इसके बाद मैंने प्यारे से बिंदी लगाई है। इसके बाद मैं डन थी, नहा धो कर के हो गई थी तैयार। फिर मुझे था एक ओपन करना अपना कुकर, जो मैं बेबी के लिए लेके आई हूँ 2 लीटर का कुकर, फॉर उसके लिए खाना बनेगा सिर्फ इस पे। तो आज मैंने इसकी ओपनिंग कर दी थी और मज़े से खाना बनाया और सोचा कि मज़ा आएगा, बट इसमें से पानी निकल गया क्योंकि शायद पानी ज़्यादा हो गया था या फिर बहुत थोड़े अमाउंट के लिए। इसके बाद मैंने कोकोनट वाटर पिया और वामिका को सुलाने की कोशिश करी, पर वामिका तो फ़ोन कॉल पे बिज़ी थी। इस तरह से वो फ़ोन करने में लगी हुई थी और मस्ती करने में मैं लगी हुई थी। जब ये सो जाती है और इसको जगाना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट ये बिल्कुल भी नहीं जागती है। बट ये जागी होती है अंदर अंदर, इसको पता होता है कि मम्मा परेशान कर रही है, बट ये कुछ नहीं बोलती है। समटाइम ये स्माइल करती है और ये लेटी रहती है आराम से जब तक मैं होती। अगर मैं शांत हो गई तो उसे लगता है कि आसपास कोई भी नहीं है तो वो जाग जाती है। फिर नीचे पहुंच के मैंने लिए मज़े रसगुल्ले के। रसगुल्ला खाते खाते ओए होए मज़ा ही आ गया। इसको एंजॉय करना, मज़े ही करना, मतलब कि मुझे ये बहुत पसंद है और मैं इसको बार बार खाती रहती हूँ। मतलब अगर मुझे पता होता है कि घर में रसगुल्ला है तो मतलब वो मुझे बार बार खाते रहना है। यहाँ वामिका भी फिर से सोने को तैयार हो जाती है। उठ करके ये इस तरह से सीधे सोचती है खड़ी हो जाऊँ, और यहाँ पे फटाफट से उठ के फटाफट से उधर मुँह करके चल दी थी। मतलब सोचती है मैं चली ही जाऊँ। वहाँ पे उसके पापा भी आ गए थे। ये अपनी पापा के आवाज़ से ही जा रही थी एक्चुअल में। तो फिर इसके पापा आए, ये जिद कर रही थी, एक पैर मार रही थी कि आओ अब आओ। फिर इसने शोर करना शुरू कर दिया कि अब मुझे लेके जाओ। फिर इसके पापा आए, मैंने बोला प्लीज़ यार 5 मिनट रुक करके खेल लो इसके साथ, क्योंकि आपको इसने देख लिया है, अब ये जाने नहीं देगी, मुझे भी नहीं रहने देगी ढंग से। फिर आए इसके पापा, काफ़ी देर इसके साथ खेले, बहुत देर तक खेले। वेट कर रही थी इस तरह से कि पापा भी आएंगे, तो बस पापा आए थे ही खुश हो जा रही थी इस तरह से। फिर बार बार इसी तरह का गेम खेलते। मैंने कहा यार छोड़ के मत जाना, फिर रोई। इन्हें नीचे जाना था और ऑफिस में बैठे हुए थे, बट ये नहीं छोड़ रही थी। काफ़ी देर तक ऐसे करते फिर ये एक बार गायब हो गए और फिर मैं इसे गोदी में लेकर बाहर घुमा के लाई। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं इसको अंदर लाई, फिर पापा आए और गोदी में इसको लेकर के थोड़ा घुमाया, तब जाके थोड़ा शांत हुई। फिर इस तरह से मस्ती चालू थी हमारी। हो गई थी बहुत रात और मैं कल कर नहीं पाई थी रिकॉर्ड, जस्ट बिकॉज ऑफ थोड़ा बिजी थी, थक गई थी और मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ। कभी कभी काम को भी थोड़ा साइड रखना चाहिए, अपनी हेल्थ पे कॉन्शियस होना चाहिए। तो मैंने अपने हेल्थ को प्रायोरिटी देते हुए रिकॉर्डिंग नहीं करी, मैं सो गई थी। फिर मैंने आज काफ़ी रिकॉर्ड करा और फिर ऐड ऑन करके ही मैं एक साथ अपलोड करूँगी। जब ऐसे करते हैं तो मुझे बहुत डर लगता है, साथ ही साथ इनको उसको अच्छा लगता है और ये भी मज़े से हैंडल कर लेते हैं। आम से फिर जब पापा जाने लगे तो ये मुझे बोलने लगी। फिर मेरे पास तो बस एक ही चारा है, इसको मैंने प्यार से सुला दिया, एसी चला दिया था। जब अच्छा टेम्परेचर हो गया तो ये मेरे से चिपक के सो जाती है। उसके बाद हम सुबह उठे, मैंने ढोकला चाय लिया, सबको बना के चाय पिलाया और ये दादी के पास चिपक के सो गई थी। मैं भी अपना ढोकला और चाय और इन्जॉय करने में लगी थी साथ साथ। फिर मुझे काम था, मैं भी जल्दी से काम। ये कपड़े मैंने कमरे में ही डाले थे बिकॉज बाहर आंधी आ रही थी और बारिश का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ये मैंने साइड किया और फिर मैं अपने सुबह उठ के अपने काम पे लगी। यहाँ पे करने लगी मैं ब्रशिंग।
बस ब्रशिंग करते हुए मस्ती का मूड था पूरा। और फिर मुझे नहाने जाना था। नहाने जाते ही एंटर होते ही रूम से आवाज़ आ गई, वामिका जाग चुकी थी। तो मैं उसको ही थोड़ा लाड प्यार करके सबसे पहले फिर मैंने इसी को नहला दिया, और इसको नहलाने के बाद इसको नीचे छोड़ के आई और फिर मैं नहाने गई। तब तक मैं इसके साथ गोल गोल मस्ती कर रही थी। अच्छे मूड में थी ये। जब अच्छे मूड में होती है तो फिर मैंने कोशिश करा कि जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लिया जाए। यहाँ पे मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी। फिर मुझे जल्दी नीचे जाना होता है क्योंकि मैं कभी कभी लेट हो जाती हूँ। नीचे जा कर के देखा फ्रिज में तो ओए होए रसगुल्ले बचे हुए थे मेरे। यहाँ पे फिर मैंने रसगुल्ले को फिर से एंजॉय किया। जब भी जा रही थी फ्रिज में समझ ही नहीं आ रहा था क्या लेने आई हूँ मैं, तो रसगुल्ला खा के फ्री हो जा रही थी। रसगुल्ला खा के भाग जा रही थी मैं यहाँ से, और मैं भूल जा रही थी मैं क्या लेने आई थी यार, मैं क्या लेने आई थी। फिर मैं दही लेने आई थी और फिर मैं गई। फिर जब मैं गई तो फिर वामिका भी जाग गई थी। खा पी के हम हो गए थे रेडी। यहाँ पे मस्ती ऑन थी मेरी। फिर इस तरह से थोड़ी देर से लाड प्यार किया, दूध पिलाया और ये फिर सो गई। इसका तो बस काम ही मुझे समझ नहीं आता, सोना उठना। ये अच्छी बात है वैसे तो, सो जाती है। अगर ये ना सोए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है हम सबको। ना सोती है तो फिर ये बहुत परेशान करती है, सोती नहीं है तो। फिर मैं भी साथ में सो गई थी और सो के उठी तो होए आलस तो आजकल जाता ही नहीं है। एसी चला के ठंडा ठंडा में सो ना तो आलस बहुत ज़्यादा हो जाता है। वामिका इसी तरह से सो रही थी आराम से, पर मैंने इसको फिर गोद उठाया और इसे जगाया क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। मैं इसे ज़्यादा देर सोने भी नहीं देती हूँ क्योंकि फिर मेरे साथ सोना और मेरे साथ उठना, अगर ये अपने आप पीछे सो जाए तो कोई बात नहीं, बट अगर मैं इसे सुला दूँ बहुत पहले ही तो ये बाद में फिर मुझे तंग करती है, सोने नहीं देती फिर मुझे। और फिर ये मस्ती के मूड में बिल्कुल नहीं थी क्योंकि इसको मैं ज़बरदस्ती जगा के लाई थी। फिर मैंने इसको मम्मी को भी बताया कि मैंने जगाया है ज़बरदस्ती, इसलिए इस तरह से तंग करेगी थोड़ा। फिर यहाँ पे मैं चाय बनाने लग गई थी। जल्दी जल्दी से मैंने चाय बनाया। अच्छी सी चाय बनाई थी आज मैंने क्योंकि आज ट्यूसडे है, ट्यूसडे को फास्ट। तो फिर बस अच्छी सी चाय के साथ हमने की शुरुआत। यहाँ पे वामिका खेल रही थी दादी के साथ। एक बार आई थी आई ना। यहाँ पे फिर मैं ऊपर ले गई थी इसको पापा के पास। पापा चाय भी नहीं के साथ थोड़ी देर इसने मस्ती करी और फिर मैं छत पे गई और छत पे मुझे देना था पानी। बहुत सारा पानी देना था यार क्योंकि धूप में सारे पौधे खराब हो जाएंगे। कल हमने करी थी बहुत सारी सफाई और पानी बिल्कुल डालने में छत चमक रही अमरूद थी। खाने का ये टाइम है अमरूद का पेड़ और अमरूद के पेड़ पे बहुत सारे फूल और फल लगने वाले हैं। तो मतलब विद इन 1-2 मंथ में मुझे बहुत सारे अमरूद खाने को मिलेंगे। इतनी ठंडी हवा चल रही थी प्यारी सी कि मैं छत पे ही बैठ गई और काफ़ी देर बैठ करके हुए मैं सी हवा को एंजॉय किया। बहुत ही अच्छा लग रहा था मुझे। मेरा आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर वामिका नीचे वेट कर रही थी मेरा, तो इसलिए मैं नीचे चली गई। देखा तो ये भी भूखी थी और मेरा वेट कर रही थी। फिर मैंने इसे फीड कराया और इसको कुछ खिलाया पिलाया और फिर आराम से ये सो गई फिर से। फिर मैंने चाय बनाई थी सबके लिए और ये था एक शॉर्ट सा वीडियो जिसमें मैंने सब कुछ फास्ट दिखाया हुआ है। तो इसको आप एंजॉय करिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।